Hello students, how are you? I am Meenakshi from SGTB Senior Secondary School. स्टूडेंट हम सिक्स क्लास में अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी कर रहे थे कि डाइवर्सिटी क्या होती है, भिन्नता। डाइवर्सिटी मीन्स भिन्नता। तो हमें इसमें एक स्टोरी रीड कर रहे थे, दो बच्चों की स्टोरी, जो एक न्यूज़पेपर बेचता है और दूसरा पढ़ा लिखा बच्चा है। तो ये आपस में क्रॉसिंग इंटरसेक्शन पर मिलते हैं। तो इनकी स्टोरी चल रही थी। हमने ये स्टोरी रीड कर ली थी कि जो बच्चा न्यूज़पेपर बेचता है वो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है। तो इसमें आगे हम रीड करते हैं, बट मैं ये स्टोरी फटाफट से आपको समझा दूंगी। आपने इसको लाइन टू लाइन खुद रीड करना है। पहला जो न्यूज़पेपर बेचता है वो बच्चा कहता है कि मेरा नाम समीर है, एंड और वेरी शाइली ही आस्क व्हाट्स योर, और शर्माते हुए पूछता है दूसरे से कि आपका क्या, तुम्हारा क्या नाम है। तो वो कहता है कि मेरा नाम भी समीर है। जैसे ही वो कहता है मेरा नाम भी समीर है, तो उसके बड़ा हैरान होता है, बड़ा उसको सर होता है कि भाई दोनों ही का नाम समीर हो गया। तो उसने कहा मेरा, तो पहले वाला कहता है कि उसके सुनकर ना कि जो न्यूज़पेपर बेचता है उसकी आंखें चमक जाती है कि अरे तुम भी समीर हो, मैं भी समीर हूँ। देखो कई बार ऐसा होता है ना, तो हमें बड़ी खुशी मिलती है कि सेम नाम है। तो जो दूसरा समीर पढ़ा लिखा होता है वो कहता है कि जो हनुमान के फादर का नेम भी ना समीर है, क्या तुम्हें पता है कि उनके फादर का नाम भी समीर है। तो जो न्यूज़पेपर बेचता है बच्चा वो कहता है कि चलो अब तुम हो गए समीर एक और मैं हो गया समीर दो। इस तरह से हम लोग नाम याद कर लेंगे। कई बार सेम नेम होता है तो क्लास में हम लोग भी ऐसे ही करते हैं ना, उसके साथ कुछ उसकी आइडेंटिटी यूज़ कर देते हैं कि ये पहचान हो जाए, समथिंग लाइक दैट। और वो आपस में क्या करते हैं, फिर एक दूसरे से ना हाथ मिलाते हैं, हैंडशेक करते हैं और उनकी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट डे जो है उसे रोज़ की तरह जब वो साइकिल वाला बच्चा समीर एक जब जाता है, उसको क्रॉसिंग पे समीर दो नहीं मिलता। तो वो देखता है कि वो रोज़ की तरह ना वहाँ पे खड़ा तो है, लेकिन वो स्माइलिंग फेस नहीं होता। जैसे वो रोज़ उसके साथ ट्रीट करता है, अच्छा स्माइलिंग फेस देता है, उस दिन वैसा नहीं दे रहा होता। तो वो कहता है कि देयर इज़ ट्रबल इन मेरठ, ही सेड मैनी पीपल आर बीइंग किल्ड देयर इन द राइट्स, इट लुक एट द हेडलाइंस, कम्युनिकल राइट्स इट ब्लेस्ड। तो समीर वो बताता है कि मेरठ में ना कुछ मुसीबत आ गई है, कोई गड़बड़ हो गई है, लोग जो हैं आपस में दंगे हो गए हैं। किसके, कम्युनिकल दंगे हो गए हैं, जिसमें लोग जात पात के नाम पे, धर्म के नाम पे एक दूसरे को मार रहे हैं। और वो बताता है कि मैं भी, जो समीर बताना वो शुरू करता है कि मेरा नाम समीर है, लेकिन मैं मुस्लिम समीर हूँ और मेरी सारी की सारी फैमिली जो है ना वो मेरठ में ही रहती है। तो उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं कि मैं, उसको थोड़ी टेंशन होती है कि उसकी आंखें, वो रोने लग जाता है। और जो समीर एक है उसको कंधे पर उसे हाथ रखता है, उसको थोड़ा कंसोल करता है कि तुम इस टाइप से जैसे। तो ही वॉज नोट एट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर। तो उसके बाद क्या होता है, वो उस दिन के बाद कभी भी उस पर क्रॉसिंग पे दिखाई नहीं देता। कौन, समीर दो, ना ही वो वहाँ पे दोबारा कभी दिखाई देता। और अब समीर एक उसे बहुत देखना चाहता है, ढूंढना चाहता है। वो कहता है कि ना तो कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर है, ना हिंदी न्यूज़पेपर जो मुझे समीर दो के बारे में बताए कि समीर दो कहाँ गया। तो वाइल समीर एक इज़ मोर फेमिलियर विद इंग्लिश, समीर दो इज स्पीक हिंदी। Although they both are more at home in different languages, they still communicated with each other. They made the effort to do so because this was what was important to them. अब यहाँ देखो, समीर एक और समीर दो जो है, दोनों की लैंग्वेज अलग है। समीर एक इंग्लिश बोलता है और समीर दो हिंदी बोलता है, लेकिन दोनों की लैंग्वेज भी अलग है, दोनों अलग अलग कम्युनिटी से, अलग अलग धर्म से हैं, लेकिन फिर भी उन्हें जो है ना उनकी दोस्ती हो जाती है। उन्होंने इसके लिए उन्हें एफ़र्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि एक दूसरे से बोलने के लिए, वो अनपढ़ है, वो पढ़ा लिखा, बोलने में भी थोड़ी झिझक होती है ना, तो उन लैंग्वेज भी डिफरेंट हो। तो समीर एक एंड समीर दो ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस कल्चर एंड बैकग्राउंड, वाइल समीर एक इज़ हिंदू एंड समीर दो इज़ मुस्लिम। Different religious and cultural backgrounds such as these, they are
एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। समीर 1 और 2 देखो यहाँ पे दोनों अलग अलग धर्म से हैं, उनका कल्चरल बैकग्राउंड भी अलग है। समीर एक हिंदू है और समीर 2 मुस्लिम है। अब अलग अलग धर्म और अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड होना जो है ना, इसी को डाइवर्सिटी कहते हैं, इसी एस्पेक्ट को जो है डाइवर्सिटी कहा जाता है। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। यहाँ पे क्या है, सिर्फ धर्म और कल्चरल बैकग्राउंड के अलावा भी उनमें डाइवर्सिटी थी। अब किस तरह की डाइवर्सिटी थी उनमें? समीर 1 और 2 और तरह से भी अलग थे। समीर 1 स्कूल जाता था और समीर 2 स्कूल नहीं जाता था, वो न्यूज़पेपर बेचता था। समीर 2 को तो कभी स्कूल जाने का शायद मौका भी नहीं मिला। और आपने अपने आसपास देखा होगा जो गरीब लोग हैं, कोई गरीब रहता है तो आपने देखा होगा कि वो कैसे रहते हैं, उनका बिल्कुल गरीबी में रहते हैं और उनके पास खाने के लिए भी इतना नहीं होता, अच्छा खाने के लिए, अच्छा पहनने के लिए, यहाँ तक कि उनके पास रहने के लिए भी अच्छे घर नहीं होते। तो ये जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज द सेम एज वन वी हैव सीन अर्लियर। ये डिफरेंस वैसा नहीं है जैसा हमने पहले देखा। तो क्या है, वी वर टॉकिंग नॉट डिफरेंस बट इनइक्वालिटी। हम डिफरेंस के बारे में बात नहीं कर रहे, हम इनइक्वालिटी के बारे में बात करें। देखो डिफरेंस और इनइक्वालिटी में ना फ़र्क है। डिफरेंस होता है जब एक के पास कोई चीज़ है और दूसरे के पास दूसरे के पास वैसी चीज़ नहीं है, कोई दूसरी तरह की चीज़ है, तो इसे बोलते हैं डिफरेंस। और जब एक के पास कोई चीज़ हो और दूसरे के पास ना हो तो उसे बोलते हैं इनइक्वालिटी। तो डिफरेंस और इनइक्वालिटी की टर्म में फ़र्क है, ठीक है। तो आगे है, द कास्ट सिस्टम इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। According to this, society was divided into different groups depending upon the work that people did and they were supposed to remain in those groups. So if your parents were potter, you could only become a potter, nothing else. This system was considered irreversible. अब यहाँ पे क्या है, देखो जो कास्ट सिस्टम है वो असमानता उसमें बहुत का एग्जाम्पल है, वो इनइक्वालिटी का एग्जाम्पल है। अब देखो अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, उसके अकॉर्डिंग क्या है, सोसाइटी को कुछ ग्रुप में बांट दिया जाता है और लोगों को उसी ग्रुप में ही जो काम होता है ना, जिस ग्रुप का, उसे वही काम करना पड़ता है। अब जैसे मान लो कोई यहाँ पे है कि जैसे कोई पेरेंट्स पॉटर हैं, पॉटर मीन्स हैरी पॉटर नहीं, कुम्हार जो मटके बनाते हैं, तो वो अगर किसी के पेरेंट्स पॉटर हैं तो उनके बच्चे भी पॉटर ही बनेंगे आगे। वो अब अगर चाह कर भी ना अपना प्रोफेशन को चेंज नहीं कर सकते, उन्हें उसी तरह से, अब इसी तरह से किसी के पेरेंट्स धोबी हैं तो उसके बच्चों को भी धोबी बनना पड़ेगा, इस टाइप से है। तो वो चेंज नहीं कर सकते थे। और कोई पंडित है तो उनके बच्चे भी पंडित बनेंगे। एंड बिकॉज यू वर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन, इट वॉज कंसिडर्ड नेसेसरी for you to know anything more than what you needed in your profession. This created situation of inequality. You will read more about this other inequalities in this following chapter. इसी तरह से मतलब आप अगर चाह कर भी ना अपने काम को, अपने प्रोफेशन को चेंज नहीं कर सकते, अगर चाहे उसमें क्वालिटी भी हो तो भी वो चेंज नहीं कर सकता। इस तरह से जो है इस इनइक्वालिटी की सिचुएशंस बन जाती हैं। तो आगे चैप्टर में हम इनइक्वालिटी के बारे में और तरह की इनइक्वालिटीज़ भी पढ़ेंगे, क्या क्या होती है।